नेता अखिलेश यादव किसी से डरेगा? जहाँ ब्राह्मणों का अन्याय होगा वहाँ हम लोग खड़े हैं। अब ब्राह्मणों का अन्याय हो रहा है, काउंटर फर्जी हो रहा है। बाबा योगी बाबा हाँ ब्राह्मणों का हत्या करवा रहे हैं, हमारा भी घर तोड़वा देंगे अगर आ जाएंगे। ब्राह्मण तो पूरे भारत के हैं, इसी बात के ऊपर ये जो आए हैं तब भाजपाइया हैं क्या आपको? प्रदेश सरकार ने ब्राह्मणों के हित में कुछ भी नहीं किया। सरकार इस तरह से बेरोजगारी फैलाई हुई है। वर्तमान में आप देख लीजिए टेंडरली का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा पूरे देश को हिलाकर चोट भारतीय जनता पार्टी को बराबर देने का काम करेगा, वो चोट वो कभी भुला नहीं पाएंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। नमस्ते, अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और अगर आप हमारे इस साइड देखेंगे तो स्टेज है, जिस स्टेज पर इस समय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद मौजूद है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ तमाम सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, खास करके ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता मौजूद है। सनातन पांडे जी जैसे सांसद मौजूद है। और अगर आप हमारे इस साइड देखेंगे तो ये जो हुजूम है, इधर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस पंडाल के बाहर भी लोग मौजूद हैं और तो और इस पार्टी कार्यालय के बाहर भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ताओं का मनोबल देखेंगे वो कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। और भले ही पीडीए समाज की बात करती है, भले ही ब्राह्मण समाज को भाजपा का माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के जो कार्यक्रम है उसमें ब्राह्मण समाज जिस प्रकार से आया हुआ है भारी संख्या में, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर होता है तो बड़ी बात हो जाएगी। इधर देखेंगे तो जो पंडित जी लोग हैं वो लोग भी आए हुए हैं, जो यहाँ पर तमाम सारे अपने साथ चीजें लेकर के आए हैं हवन पूजन के लिए, और वो सभी यहाँ पर मौजूद है। इसके देखेंगे तो अलग अलग लोग पोस्टर बैनर लेकर के आए हुए हैं और उधर काम हो रहा है। अगर मैं उधर दिखाऊं तो उधर तक पूरी आप देखेंगे तो कई सारे लोग लाल टोपी में आए हुए हैं। क्या नाम है सर, क्या नाम है? हमारा नाम देवेंद्र पांडे। कहाँ से आए? बनारस से। मोदी जी के गढ़ से? जी। मोदी जी के गढ़ से सपा कार्यालय? जी। क्यों अरे नाराज है क्या? नहीं, नाराज तो नहीं है, हम तो अपने ब्राह्मण महासम्मेलन में आए हैं। ब्राह्मण तो भाजपा के कहे जाते हैं। अरे ब्राह्मण तो पूरे भारत के हैं, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ये जो आए हैं तब भाजपाइया हैं क्या आपको? समझ पाई है? हाँ? समझ पाई है? अरे उनके अंदर का कौन बैठा है? अच्छा काहे के लिए हमें आप अपमान कर रहे हैं? हम किसी को लाइसेंस देंगे नहीं कि आप क्या हो, भाजपाई हो कि सपाई हो कि बसपाई हो, सब अपने भारत के ही हैं। ब्राह्मण समाज को तो भाजपा के माना जाता है। नहीं, आज अपने परम श्रद्धेय ज्ञानेश्वर मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग, और इसमें बंटवारे की क्या बात है? ब्राह्मण समाज सपा के साथ आने वाला है। इनसे बात करिए, अरे आप बताइए। इनसे बात करिए। यादव जी है? हाँ, यादव जी तो ठीक है, लेकिन आप काहे आए हैं? अरे हम काहे नहीं आएंगे भाई? सपा के साथ है। अरे हमारे भाई अवधेश पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे शिवपुर विधानसभा से, उनकी उम्मीदवारी के लिए, उनकी सम्मान में हम लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? हम भी इन्हीं के साथ आए हुए। ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज इस सपा में आइएगा नहीं? हाँ, नहीं ऐसा है कि थोड़ा सा आने जाने हुए कार्यकर्ता है, सब जगह देखना माहौल को जरूरी होता है। माहौल देख रहे हैं, माहौल टोल रहे हैं। टटोल रहा है। कौन सही कौन गलत? नहीं, गलत सही नहीं, सब सही है, गलत कोई नहीं है। सब सही है तो किसी वोटवा तो किसी एक ही को अरे वोटवा आज वो तो समय बताएगा, 2027 में होगा चुनाव। बहुत कम समय बचा है। समय बचा है तो बढ़िया है, लेकिन मूल्यांकन करना जरूरी है। लेकिन पंडित जी लोग तो कहा जाता है कि भविष्य बता देते हैं, भविष्यवाणी पार्टियां बनाए हैं तो क्या किया जाए? भविष्यवाणी तो ऐसी पार्टी है जो बिना पंडित जी को सम्मान दिए आए या बिना गाली दिए आए? पंडित जी तो देश के लिए संकल्पित रहे हैं। भविष्यवाणी कर देते हैं, अभी भविष्यवाणी नहीं करते। हम लोग ऐसे वक्ता नहीं है, हम लोग ऐसे वक्ता नहीं है कुछ अनाप शनाप बोले।
अभी कोई भविष्यवाणी नहीं है। सोच है देखा जा रहा है क्या माहौल है, हमारा माहौल को देखना जरूरी होता है ना। का माहौल आज ठीक लगा। कहीं ये तो सभी का माहौल है, ये तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे होंगे क्या माहौल है। इसके बाद फिर भाजपा को भी देखेंगे। हम तो भाजपा के, हम लोग तो प्रबल अरे भाई सभी को देखा जाए, अपना पूरा अधिकार है, सभी को देखा जाए। तो अच्छा बोलिए जो अच्छा लगे। भाजपा भी अपने भारत का ही है, हम भी अपने भारत से ही है, ऐसी बात कुछ नहीं है। सोचे नहीं है, नहीं सोचे कि ये हम लोग सोचे नहीं है। जयंती पर आए हुए हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जयंती पर आए हुए हैं, ब्राह्मण है, समाज ब्राह्मण सम्मेलन में ही हम लोग आए हैं। सपा से कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब सभी से है, सभी लोगों के साथ है। आज ज्ञानेश्वर मित्र जी अपने परम श्रद्धेय रहे, तो क्या उनसे हम लोग का कोई सरोकार नहीं? सफाई है जी नहीं, मैं सफाई क्यों नहीं हूँ, अच्छी बात क्यों है कि नहीं है? देखिएगा तो हट जाइए। चलिए, तो अभी कंफ्यूजन में है काफी लोग, अभी धीरे धीरे डिसाइड करेंगे जब जब चुनाव आएगा। तो इधर देखिए कई सारे लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं पंडित जी? बनारस। बनारस से। अरे पंडित जी होकर के सपा में क्या कर रहे हैं? पीडीए में तो आप लोग है नहीं। क्या करे, सत्ता पक्ष में कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेरे बड़े भैया हैं बनारस के। गार्जियन है। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है? रिंकू चौबे, रिंकू पहलवान। सबसे पहले पहलवान, पहलवानी किए हैं जी। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी ये बताइए कि पीडीए में कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज है नहीं, और आप लोग यहाँ पर जहाँ ब्राह्मणों पर अन्याय होगा वहाँ हम लोग खड़े हैं। अब ब्राह्मणों का अन्याय हो रहा है, इनकाउंटर फर्जी हो रहा है, तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ कर रहे हैं इनकाउंटर। बाबा योगी बाबा हम सबके नेता हाँ ब्राह्मणों का हत्या करवा रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं, विजय मिश्रा का घर तोड़वा दिए। हाँ, हमारे यहाँ विनीत सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह सब माफिया, किसी पे कुछ नहीं हो रहा है। ठाकुर बिरादरीवाद खुद अपने आप को संत कहते हैं। योगी बाबा संत नहीं, योगी बाबा गुंडा है, गुंडा। समय दिया हमारे बीच में हमारा भी घर तोड़वा देंगे अगर आ जाएगा। घर है सफाई लोग कर रहे हैं। हम सफाई नहीं है, हम ब्राह्मण है। हम जहाँ ब्राह्मणों का अत्याचार होगा वहाँ रहेंगे। इस समय ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है वो अखिलेश यादव। कोई नहीं, अखिलेश यादव। सफाई नहीं, सपा तो है, अब जहाँ अखिलेश वहाँ सपा। योगी जी से डरते हैं। योगी जी से नहीं डरते, कुछ बुलडोजर। जिसका नेता अखिलेश यादव हो, किसी से डरेगा? ब्राह्मण समाज से हैं, क्या है? मैं वाराणसी से हूँ, वाराणसी बनारस। क्या नाम है? मेरा नाम विनीत चौबे है। क्या माहौल लग रहा है ब्राह्मण समाज का? देखिए, वर्तमान सरकार सूबे में आतताई फैला चुकी है, आतंक फैला चुकी है। यह सरकार पूरी तरह से बेरोजगारी और महंगाई पर फेल है। सरकार जिस तरह से बेरोजगारी फैलाई हुई है, वर्तमान में आप देख लीजिए, पेपर लीक का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा पूरे देश को हिला करके रख दिया है। इसलिए हम लोग परिवर्तन का संकल्प करके समाजवादी का साथ देने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग समाजवादी के साथ। चर्चा ये है कि पीडीए समाज में ब्राह्मण समाज ऐसी बात नहीं है, हम लोग अपना समाज लेकर के, ब्राह्मण का जो अलग समाज होता है, परिवर्तन की बहार बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। परिवर्तन करके दिखा देंगे 2027। समाज सभ्य के साथ रहेगा। जी हाँ, पूरा ब्राह्मण समाज जो शुद्ध ब्राह्मण है, सात्विक ब्राह्मण है, वो परिवर्तन करके दिखाएंगे और वर्तमान सरकार को हटा करके दिखाएंगे। जी पक्का है। बनारस कहा जाता है कि मोदी जी का गढ़ है। जी हाँ, बनारस मोदी जी का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग वर्तमान प्रदेश सरकार से एकदम खिलाफ है। प्रदेश सरकार ने ब्राह्मणों के हित में कुछ भी नहीं किया, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग परिवर्तन ला करके नई सरकार की स्थापना करेंगे। योगी जी से मोदी जी से भी खपा है। मोदी जी भी जिस प्रकार की नीति कर रहे हैं, पूरे देश में बेरोजगारी की स्थिति एकदम बढ़ रही है। उनका जो कानून है, बड़े बड़े बात कर रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं कि ये है वो है, हम कानून ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन भूतल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है।
समाज की बात करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत पांडे है। पांडे जी, क्या स्थिति रहने वाला है सर? देखिए, आज जो जनसलाब ब्राह्मणों का उमड़ करा रहा है, ये साफ दर्शा रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और हम सबको विश्वास है। आप जनसलाब देख सकते हैं, कैसा जनसलाब आज उमड़ा है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये साफ दर्शा रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं रोक सकती। पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज भी आ गया। बिल्कुल, पी का मतलब ही पंडित जी है। अखिलेश जी ने तो पहले ही कहा था पीडीए में पी पंडित जी है और हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। जो भीड़ जो दिख रहा है ये वोट में भी कन्वर्ट होगा। बिल्कुल होगा। आपकी ब्राह्मणों के अंदर आक्रोश है और वो आक्रोश हम लोगों को 2027 में जब वोट पड़ेगा तो जो चोट भारतीय जनता पार्टी को बराबर देने का काम करेगा वो चोट वो कभी भुला नहीं पाएंगे। इस तरीके से सब हमारे आगे ब्राह्मण समाज खास करके आया हुआ है पूरे प्रदेश से आकर के और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद होकर के बात कर रहा है, अपनी हक की बात कर रहा है।